हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोलो। आमीन। जैसे हम तुरी फूंकते हैं, ये यादगाश के लिए मैं फूंकता रहता हूं कि लोग याद रखें कि तुरी फूंकी जाएगी, प्रधान दूत आएगा और यीशु बादलों पे आने वाला है। हालेलुया। ये हमें याद रखना है, हर वक्त याद रखना है। जैसे मैंने बताया था कि 2 अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट को आप टाल नहीं सकते। आमीन। यीशु बादलों पर आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। बोलो अपने, सभी लोग नहीं जाएंगे। बाजू वाले को बोलो सभी लोग नहीं जाएंगे। आप बाइबल पढ़ते हो? बाजू वाले पूछो। प्रार्थना करते हो? संगति में आते हो? नहीं आते हो तो भूल जाओ, आपका टिकट कैंसिल है। हालेलुया। यीशु ने कहा सभी लोग प्रभु प्रभु कहेंगे, मेरे राज्य में नहीं आएंगे। बहुत से लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, लेकिन जो वचन में लिखा है वो नहीं करते। अपने अपने को जो सूट करता है वही करते हैं। वो सूट जो करता है वो सूट में ही नरक में जाएंगे। हालेलुया, आमीन। वही सूट और सब पहन के अंदर नरक में जाने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन ये जांचने का काम हमारा नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुरी फूंकते ही, है ना, प्रधान दूत, ये तो कुछ नहीं है, ऐसी तुरी फूंकी जाएगी सब लोग कान बंद करने वाले हैं। मैं कहता हूं वो तुरी बहुत तेज होगी, कान बंद करेंगे और लोग कांपने लगेंगे। क्या हो रहा है भाई, है ना, क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा। और उस वक्त किसी को सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, तुरंत कलीसिया ऊपर ली जाएगी। हालेलुया। कलीसिया कौन सी कलीसिया? जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं वही लोग, और जो अच्छा जीवन जीते हैं वही लोग, है ना। वो लोग नहीं जाएंगे जो आदमी आदमी से प्यार करता है, लड़की लड़की के साथ प्यार करता है, उनका स्थान नरक में है। हालेलुया। अगर जो वो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, ये बोलना बहुत जरूरी है, पश्चाताप नहीं करेंगे, वचन के अनुसार जो नहीं लिखा है, तो सीधे नरक में उनका टिकट बुक है। आमीन। प्रभु का वचन बहुत क्रोध करता है जो पशु गमन, स्त्री गमन, यानी स्त्री से शादी हो रही है ना, ये विषय अलग है। लेकिन मैं बताने जा रहा हूं कि जब दूध, प्रधान दूध तुरी फूंकी जाएगी, अपने लोग ऊपर जाएंगे, सारे लोग नीचे रहने वाले, और तब, है ना, सबके पटलून वगैरह नीचे रहेंगे, सब ऊपर ले जाएंगे। आपने पिक्चर देखा होगा, पता नहीं किसने, है ना। अभी समझ लो मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरा शर्ट पैंट इधर ही दिखने वाला है, मैं ऊपर जाने वाला हूं। हालेलुया। स्वर्ग में शर्ट पैंट जूतों की जरूरत नहीं है। हालेलुया। स्वर्ग में हमारे पुनरुत्थान का शरीर होने वाला है। तो मेरा विषय ये है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बोलो कंफ्यूज, कि रैप्चर यानी प्रभु के बादलों में आना, रूपांतर, और प्रभु का दूसरा आगमन एक है। ऐसे बहुत से लोग, दोनों अलग है। हालेलुया। बोलो रैप्चर यानी रूपांतर होना, सभी लोग ऊपर जाएंगे, और प्रभु का दूसरा आगमन जो है दोनों अलग है। हाँ, ये सही है कि दूसरा आगमन यानी प्रभु आने वाला है, लेकिन रैप्चर में प्रभु बादलों पर आने वाला है, नीचे नहीं आने वाला है। हालेलुया। यदि लोग नहीं जानते तो आप लिख लो, क्योंकि इसका मैं तुलना आज करने वाला हूं, रैप्चर वर्सेस सेकंड कमिंग। आमीन। यानी रूपांतर वर्सेस दूसरा आगमन, ये जानना बहुत जरूरी है हम विश्वासियों के लिए, है ना। नहीं तो सिर्फ कलीसिया में आगे जाएंगे, क्योंकि यही तो मुख्य चीज है जिसके द्वारा हम कलीसिया आनंदित है। हालेलुया। कि हमें ऊपर उठा लिया जाएगा और हमारा शरीर यीशु के शरीर जैसा होगा, है ना। बहुत से लोगों को जानना जरूरी है ये, जब हमें ऊपर लिया जाएगा हमारा शरीर यीशु जैसा होने वाला है। बाजू वाले को यीशु जैसा। हाँ, तभी आप भले ही बम विस्फोट में भी मरे हुए होंगे, आपको आश्चर्य होगा, वो व्यक्ति भी ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। भले उस व्यक्ति का टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे विमान में, लेकिन वो ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। और ये भेद है यीशु मसीह के मरने की, है ना। यीशु जो मरा, हर एक चीजों के ऊपर उसने विजय पाई। हमें इस संसार की हर एक चीजें उसके हाथों में है।
तो जो भी मरा हुआ व्यक्ति, कहां भी मरा हुआ लाश भी नहीं मिला होगा, वो व्यक्ति का पुनरुत्थान होने वाला है। हालेलुया! ये खुशखबरी है अगर जो विश्वासी है तो। विश्वासी नहीं है तो उनका न्याय होने वाला है। हालेलुया! तो पॉइंट नंबर 1 पुनरुत्थान, ये रैप्चर का पहला पॉइंट है 1 थिस्सलुनीका 4:17। हमें जानना जरूरी है, नहीं तो कोई पूछेंगे हमारी आशा क्या है। हमारी आशा यही है कि हम यीशु के साथ ऊपर जाने वाले हैं। हालेलुया! हम बदल जाएंगे। बाजू वाले बोलो हम बदल जाएंगे, नहीं तो क्या फायदा। अगर हम संसार की तरह रहने वाले हैं तो हम में और उनमें क्या फर्क है। हमें पुनरुत्थान का शरीर मिलने वाला है, रेजरेक्टेड बॉडी। बोलो रेजरेक्टेड बॉडी। और वो तब होगा जब यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है। हालेलुया! तो हम सब ऊपर लिए जाएंगे और उस वक्त हमारा शरीर अलग हो जाएगा। हमें एक गेहूं का दाना, कई बार मैंने बताया था, गेहूं है ना, वेट नीचे जाता है तो दिखता है आपको, मर जाता है ना, मरता है ना, लेकिन बाद में कितने दाने आते हैं, लेकिन बाद में कलर वही रहता है, ग्रीन कलर आ जाएगा। हालेलुया! लेकिन दाना वही है। आमीन। उसी तरह हम मरेंगे लेकिन जब जिलाए जाएंगे आदमी वही है लेकिन शरीर अलग होगा। हालेलुया! इसलिए यीशु मसीह जब नीचे आया तो थोमा से कहा मेरे हाथ को छुओ। उसने छुआ, छेद था हाथ में, यानी हमारा शरीर वही रहने वाला है लेकिन रेजरेक्टेड बॉडी। बोलो रेजरेक्टेड बॉडी। ये याद रखना कि हमारी आशा ही वो है। Our joy is that we are going to be resurrected with a different body. Hallelujah! बहुत से लोगों को पता नहीं है ना, यीशु जैसे था वैसे हम भी होंगे, है ना। तो इसीलिए तब तक जजमेंट नहीं होगा जब तक यीशु बादलों पे नहीं आता, क्योंकि हमारा शरीर भी जाने वाला है। तो शरीर, प्राण, आत्मा का न्याय होता है। The judgment will be spirit, soul and body. हालेलुया! और 1 थिस्सलुनीका में दिया है कि प्रभु हमारे, है ना, एक जगह लिखा है 1 थिस्सलुनीका 1 Thessalonians कि लॉर्ड आवर स्पिरिट, सोल एंड बॉडी विल बी ब्लेमलेस बिफोर द कमिंग ऑफ आवर लॉर्ड, है ना। कहाँ तो ये वाक्य है, याद है, 1 थिस्सलुनीका में है। हाँ, 1 थिस्सलुनीका 5:23 में लिखा है कि हमारे शरीर, प्राण, आत्मा निर्दोष रहे यीशु के आने तक। तीनों चीज की निर्दोष की जरूरत है ना। अगर जो आप व्याभिचार कर रहे हैं और कल मर गए तो आपका शरीर सही नहीं है। हालेलुया! आपका प्राण, आत्मा ऊपर गया है लेकिन आप शरीर पाप में जिए हैं, आपने क्षमा नहीं मांगी है, तो निर्दोष नहीं रहेंगे आप। हालेलुया! इसलिए जब हम मरेंगे तो हमें पवित्र जीवन जीना है कि हम पर कोई दोष ना आए। आमीन। ऐसे तो रोज हम पाप करते हैं, लेकिन इसीलिए हमें रोज रात को क्षमा मांगनी है। प्रभु अगर जो नोइंगली अननोइंगली वी हैव सिन्ड, लॉर्ड फॉरगिव अस। हर शाम को, क्योंकि यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोता है। उसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास लाइसेंस है, हाँ, अरे कल प्रभु माफ करेगा, आज माफ करो, ऐसा नहीं चलता। आज विल सिन टुडे, अरे कल प्रभु विल फॉरगिव अस, हाँ, ऐसा थोड़ी चलता है। आपने ये लाइसेंस नहीं है। हम हमारे शरीर में पवित्र जीवन जी रहे हैं, इसलिए जब ऐसे संगति में रहते हैं और प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमारा जीवन और शरीर पवित्र रहता है। आमीन। इसलिए ये हमारा मैनुअल है। बोलो मैनुअल। आमीन। तो पॉइंट नंबर 1, रैप्चर, द चर्च विल मीट क्राइस्ट इन द एयर। रूपांतर में कलीसिया हवा में ली जाएगी यीशु को मिलने के लिए। हालेलुया! सुनने में अजब लगता है ना, यही सीक्रेट है। और पेपर में आएगा, पब्लिक गायब हो गया है संसार से। हालेलुया! ये अगला कार्यक्रम यही है क्रिस्ती लोगों के लिए कि, और किसी को पता नहीं ये समय चोर की नाई, हम आगे पढ़ेंगे, चोर की नाई यीशु आने वाला है, लाइक अ थीफ। इसलिए वी हैव टू बी रेडी। बाजू वाले को बोलो तैयार रहो। क्या तैयार रहो? पार्टी में जाने के लिए नहीं, तैयार रहो पवित्र जीवन जीने के लिए। हालेलुया! तैयार रहो कि हम पवित्र जीवन जिए, रोज बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें। पॉइंट नंबर 1, the church will meet Christ in the air. 1 Thessalonians 4:17 देखो लिखा है, अब लिखी है, मैं पढ़ता हूं। Then we who are alive
and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु को हम प्रभु के साथ रहने वाले हैं। आमीन। हमारे लिए ताली बजानी है, प्रभु तो पहले से ऊपर है। हालेलुया। बोल रहे हैं then we who are alive and remain, यानी समझो प्रभु यीशु आज आ गया, इधर से एंट्री मार दी, तो हम जो जीवित है उसके साथ हवा में लिए जाएंगे। आमीन। और समझो हम मर गए, तो जब प्रभु यीशु बादलों में आएगा तो पहले मरे हुए लोग ऊपर जाएंगे। आमीन। फिर जो जीवित है ऊपर जाएंगे। हालेलुया। समझ में आया यहाँ तक? तो फर्स्ट पॉइंट नंबर, रूपांतर में द लॉर्ड विल कम इन द एयर, प्रभु यीशु बादलों पे आने वाला है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कहां मिले? हवा में। तो ये बहुत शोध किया है मैंने, ये हवा यानी प्रभु बहुत नीचे आने वाला है, एकदम ऊपर भी नहीं रहने वाला है। आपको दिखेगा शायद, ऐसे मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन दिखने वाला है प्रभु नीचे तक आने वाला है। और लोग जलेंगे, अरे मैं तो नीचे रह गया, मेरा क्या होगा भाई? हालेलुया। तो हमें ऊपर जाने के लिए तैयार रहो, ऊपर जाने के लिए पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। अभी पॉइंट नंबर 1 पुनरुत्थान का, ये पॉइंट नंबर 1 दूसरे आगमन का क्या है? सेकंड कमिंग में क्या है? द चर्च विल रिटर्न टू द अर्थ विद जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1 रैप्चर में द चर्च विल मीट द लॉर्ड इन द एयर। पॉइंट नंबर 1 सेकंड कमिंग में द चर्च विल रिटर्न टू द अर्थ विद जीसस क्राइस्ट। बाजू वाले को बोलो हम यीशु के साथ नीचे आने वाले हैं। पता है किसी को? ये पता होना है, बाइबल में देखो। ज़करिया 14:4, ज़करिया 14:4। और वो दिन भी खौफनाक दिन होगा जब लोग यीशु को देखेंगे। हाँ, ये सेकंड कमिंग ये है जब यीशु मसीह धरती पर पैर रखने वाला है। हालेलुया। Zechariah 14:4, in that day his feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east, and the Mount of Olives will be split in its middle from east to west by a very large valley, so that half of the mountain will move towards the north and the other half towards the south. Hallelujah. तो ज़करिया 14:4 दिया है, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा, यरूशलेम में जो पूरब और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। हालेलुया। हम बहुत से लोग जानते हैं इजराइल में हल हक्सा, वहां पर बहुत समस्या चालू है इजराइल यहूदियों को अभी भी, और वही क्षेत्र में प्रभु आने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु यीशु की जगह है। आमीन। प्रभु यहोवा ने कहा था इब्राहिम को, मैं तुम्हें सारा कनान और सारे देशों को देगा। और मैं बताना चाहता हूं कि इजराइल के आजू बाजू के देश भी इजराइल के हैं। बाजू वाले को बोलो, बाजू के देश भी इजराइल के हैं, लूट लिया है उन्होंने। हालेलुया। आप शोध करेंगे तो यॉर्दन और बाजू के सब इजराइल के जगह है ना। जब पैक्ट किया गया था, उनको उल्लू बना के यॉर्दन को ऐसा लिया गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह दूसरे आगमन में इसीलिए आने वाला है कि तुमने क्या किया मेरे देश से। आमीन। हालेलुया। तो पहला पॉइंट है कि रैप्चर में हम ऊपर जाने वाले हैं, पतलून पितलून नीचे छोड़ के। आमीन। तो आपके पास कितना भी अच्छा सूट होगा, कितना भी पैसा होगा, कितना भी बड़ा लॉकर होगा, भूल जाओ। हालेलुया। आमीन। तो इसलिए कमाओ और आनंद भी करो अपने धन का। आमीन। हालेलुया। और दूसरे आगमन में हम यीशु के साथ नीचे आने वाले हैं। आमीन। हम जब ऊपर जाएंगे तो उसके बाद 7 साल का समस्या है धरती पर। उस समय जो नीचे रहने वाले हैं, शैतान का राज चल रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु उससे पहले हमें ऊपर लेके जा रहा है। आमीन। तो ये जानना जरूरी है। तो दूसरे बार जब हम आएंगे, यीशु के साथ न्याय करने आने वाले हैं। पता है स्वर्गदूत का भी न्याय करने वाले हैं। तो सोचो हमारा लेवल कितना होना चाहिए पवित्रता का। बाजू वाले को बोलो, आपका लेवल क्या है? आप दूसरे को जान सकते हैं या खुद को जांचना पड़ेगा पहले? हालेलुया। तो अपने आप को जांच कर देखो, अरे क्या मैं उस पोजीशन में हूं कि यीशु के साथ आकर दूसरों को जांचूं?
वो कब होगा? जब हम वचन डेली पढ़ेंगे, तब हम न्याय कर सकते हैं। धार्मिकता का न्याय, राइटियस जजमेंट इससे होता है और किसी से नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में तो आप न्याय देखेंगे तो पूछो मत। हालेलुया। सब भ्रष्ट हो गए हैं। कौन न्याय करता है कौन नहीं करता किसी को पता नहीं, लेकिन परमेश्वर का बाइबल कहता है धार्मिकता से न्याय होगा। और यीशु मसीह ने कहा अंत के दिन मेरा वचन ही उनका न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी धरती के आदमी पर न्याय मत करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु न्याय करने वाला है। हालेलुया। हमारा दिमाग क्यों आउट करना है? हमें प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु धरती पर थे तो किसी पर हाथ नहीं उठाया उसने, आमीन। उन्होंने प्रार्थना की, थप्पड़ भी मारा तो चुप बैठ के चला गया। तो हमें उसका ही सीख लेनी है। हालेलुया। हमारा चरित्र यीशु का शरीर होना है, हमें प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु कहता है रोमियो में, बदला लेना, वेंजेंस इज माइन। आमीन। सो हम बदला नहीं लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। क्योंकि प्रभु ने हम पर दया की। जब हम पाप में थे, हम गुंडे थे, कुछ थे, प्रभु ने हम पर दया की कि नहीं? तो हम कौन होते हैं उस पर न्याय करने वाले? हमको भी दया चाहिए, उनको भी दया चाहिए। हालेलुया। न्याय वो करेगा। बाजू वाले बोलो न्याय वो करेगा। हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 1 हुआ। तो रैप्चर में हम ऊपर जाएंगे और सेकंड कमिंग में हम उसके साथ नीचे आएंगे। हालेलुया। तो बोलो रैप्चर, रूपांतर, दूसरा आगमन, दोनों अलग है। हालेलुया। लेकिन पहले रैप्चर होने वाला है। बोलो रैप्चर, रूपांतर पहले होने वाला है। कलीसिया को ऊपर उठा लिया जाए जो यीशु में विश्वास करते हैं। आमीन। पॉइंट नंबर 2, कलीसिया को स्वर्ग में लिया जाएगा। बोलो कलीसिया को स्वर्ग में लिया जाएगा। 1 Thessalonians 4:17b वही है, देखो। Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. हालेलुया। always be यानी स्वर्ग में रहेंगे हम। आमीन। हिंदी में लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। यानी हम स्वर्ग में रहेंगे। अभी इसके दूसरा पॉइंट, दूसरे आगमन में क्या है? कलीसिया धरती पर आएगी स्वर्ग से। हालेलुया। तो हम स्वर्ग में ऑलरेडी है। दूसरे आगमन में हम यीशु के साथ कैसे आने वाले पता नहीं, घोड़े पीड़े है क्या पता नहीं अभी कैसा है, लेकिन यीशु के साथ हम स्वर्ग से धरती पर आने वाले हैं। जूड 14, यहूदा 14 दे हम पढ़ते हैं। यहूदा 14, it was also about these men that Enoch in the 7th generation from Adam prophesied, saying, behold the Lord came with many thousands of his holy ones. हालेलुया। देखो यहां भविष्यवाणी दी गई है जूड 14 में। और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आ रहा है। हालेलुया। तो पॉइंट नंबर 2, रूपांतर में स्वर्ग से कलीसिया स्वर्ग में ली जाएगी। बोलो स्वर्ग में ली जाएगी। हम यीशु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। और एक उसका चैप्टर है यूहन्ना 14, जॉन 14, 1-3। The church will be taken to heaven. Point number 2, रैप्चर में, रूपांतर में। यूहन्ना 14:2, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। हालेलुया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। आमीन। जॉन 14, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू इन हेवन। और उसके तुलना में वर्सेस दूसरे आगमन में द चर्च विल रिटर्न टू द अर्थ फ्रॉम हेवन। यहूदा 14 और मत्ती 25 का 31, मैथ्यू 25:31, द चर्च विल रिटर्न टू द अर्थ फ्रॉम हेवन। दूसरा आगमन। But when the Son of Man comes in his glory
and all the angels with him. Then he will sit on his glorious throne. देखो, स्वर्ग से हम आने वाले हैं। हालेलुया। Son of Man comes in his glory and all the angels, और हम भी उसके साथ आने वाले हैं। आमीन। बाजू वाले को बोलो, अरे हंसो, हम प्रभु के साथ नीचे आने वाले हैं। ऐसा मुखड़ा इतना सीरियस क्यों है? हालेलुया। सही है। हालेलुया। बोलते हैं हम हंसते हुए हम अलग शरीर लेकर नीचे आने वाले हैं यीशु के साथ। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर जो हम गलत जीवन यहाँ जी रहे हैं, आप नीचे रहने वाले हैं। उस समय बहुत खतरनाक दिन है, जो 7 साल खतरनाक दिन होने वाला है, ट्रिब्यूलेशन पीरियड, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से पहला। बोलो, पहला रूपांतर, रैप्चर, 7 ईयर ट्रिब्यूलेशन, सेकंड कमिंग। हालेलुया। तो जो रैप्चर में नहीं जाएंगे वो 7 साल नीचे भुगतना पड़ेगा। आमीन। और वो भी प्रभु को स्वीकार किए तो ठीक है, नहीं तो आपका न्याय होगा नरक के लिए। हालेलुया। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि प्रभु के साथ हवे में जाए। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद क्या होने वाला है किसी को पता नहीं, शैतान का राज्य चलने वाला है। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, रूपांतर में Christ will come for his saints. 2 Thessalonians 2:1, 2 Thessalonica 2:1, रूपांतर रैप्चर में प्रभु उनके लोगों के लिए आएगा। संत कौन है? बाजू वाले को बोलो, संत कौन है? हम सब लोग, है ना। बहुत से लोगों को लगता है ये सेंट है, ये सेंट है। सेंट, हम सब सेंट्स हैं। Those who believe in Jesus Christ are all saints. हालेलुया। क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता, है ना। अगर जो हम बोलेंगे नहीं वही संत है, वो पाप नहीं करता, कैसे हो सकता है? फ्रॉम एडम टू दिस डे एवरीवन हैज सिन। हालेलुया। तो पापी है सब लोग। कोई भी आदमी बोल नहीं सकता मैं प्योर हूं, मैं संत हूं, आप पापी हैं। हालेलुया। राइट फ्रॉम आदम से लेके नीचे तक कोई भी आदमी संसार में अगर जो आपको बोला मैं संत हूं, तो बोलो मैं कौन हूं? हालेलुया। All those who believe in Jesus Christ and accept him as their Lord and Savior are saints. Hallelujah. And live a holy life. है ना। तो ये बहुत से गलत सिद्धांत है इस दुनिया में आजकल, है ना। बहुत से लोग अलग संतों को मानते हैं, लेकिन वो भी आदमी ही थे, तो वो खास कैसे हो गए और हम? आमीन। तो सभी लोग पापी हैं। बाजू वाले बोलो, सभी लोग पापी हैं और सभी लोग संत भी हैं। तो हम जब पवित्र जीवन जीते हैं, वी आर ऑल सेंट्स इन क्राइस्ट। हालेलुया। तो बोले क्राइस्ट विल कम फॉर हिज सेंट्स। 2 Thessalonica 2:1, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। 2 Thessalonians 2:1, now we request you brethren with regard to the coming of our Lord Jesus and our gathering together to him. आमीन। और यानी कौन? हम सब लोग जो विश्वास करते हैं यीशु का। हालेलुया। तो ये हुआ रूपांतर में। अभी दूसरे आगमन में थर्ड पॉइंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह संतों के साथ नीचे आने वाला है। हालेलुया। रूपांतर में प्रभु संतों को ऊपर लेने जा रहा है, लेकिन दूसरे आगमन में 7 साल के बाद क्राइस्ट विल कम विद हिज सेंट्स। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ आने वाला है, यानी हमारे साथ आना। हालेलुया। रेवलेशन 19:14, प्रकाशित वाक्य 19:14, पॉइंट नंबर 3, क्राइस्ट विल कम विद हिज सेंट्स फॉर सेकंड कमिंग। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। हालेलुया। एंड द आर्मीज व्हिच आर इन हेवन clothed in fine linen, white and clean, were following him on white horses. आमीन। हम सब नीचे आने वाले हैं उसके साथ। हालेलुया। तो जिसके पास अभी घोड़े नहीं हैं, आपके पास घोड़े होंगे ऊपर से आते समय। हालेलुया। आमीन। पॉइंट नंबर 4, रैप्चर यानी रूपांतर में चौथा पॉइंट, प्रभु यीशु स्वयं सारे लोगों को उठा के ले गए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। 1 Thessalonians 4:16,
For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. हालेलुया। तो चौथा पॉइंट, रूपांतर में यीशु मसीह स्वयं मरे हुए लोगों को जिलाने आने वाला है। हालेलुया। समझ में आ रहा है ना सबको? आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई आपको पूछे तो। चौथा पॉइंट में जो कब्र में है, अभी हम गा रहे थे, है ना, फटा कब्र, फटी कब्र, हमने मौत पाई, जीवंत हुए। तो ये कब्र जो है सिर्फ हमारे नाम के वास्ते है, टेम्पररी है, क्योंकि किधर तो भी दफनाना है ना। हालेलुया, है ना। बहुत से लोग उस पर ज्यादा जोर देते हैं, है ना, लेकिन आपको जलाएंगे या दफनाएंगे या कुछ भी करेंगे, आपका प्राण और आत्मा ऊपर चला गया है। हालेलुया, ये बात याद रखना है ना। इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये मेरे मरने के बाद तुम ये करना है, मेरे मरने के बाद वो करना। तुम मरने के बाद देखते हैं कि क्या होने वाला है। हालेलुया। तो कभी कभी हम सोचते नहीं है, उससे पहले अच्छा जीवन जियो, बाद में कौन क्या फेंकेगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अभी देखो आप कोविड में देखो कि कितनी जानें मिली नहीं है बॉडी से, लेकिन अगर जो विश्वासी है सब लोग यीशु को मिलने वाले हैं। हालेलुया। तो इतना कब्र, कई बार हमने बताया था ना, एक जगह देखो आदमी लोग, मनुष्य लोग इतने संपत्ति से प्रेम करते हैं ना। एक ये सच्ची घटना बता रहा हूं, जगह नहीं बताऊंगा। एक महंत हो रही थी मुंबई में, तो पादरी भी था, फादर था, वो फादर ने मुझे बताया इसलिए मेरे को याद है। हालेलुया। तो वो कहता है कि इस पूरे सोना बिना डाल के उसको कब्र में लेके गए। तो फादर को लगा कि ये लोग निकालेंगे वहां पर असली सोना, बोला असली सोना। तो फादर को लगा ये निकालेंगे, उधर पहुंचते थे, तो निकाला नहीं, वो मट्टी डालने चालू हो गए। तो फादर ने पूछा, सर एक सोना, अरे रहने दो, हम हमारे में ऐसे ही होता है। तो वहां पे जो खोदने वाले थे हंस रहे थे, पता चला वहां के जो डिगर्स जो थे ना, ग्रे वाले, उन्हें हमारी चांदी आई थी। हालेलुया। और पता है उन्होंने ऐसे ही काटा उनको। ये मुझे ये सीक्रेट है, फादर ने बताया। हालेलुया, नाम नहीं। आमीन। तो सोचो आदमी लोग क्या है, वो सोना किधर ले जाएगा? वो मिट्टी में, आदमी मिट्टी में होने वाला है, सोना तो चोरी करने वाले हैं वो लोग। हालेलुया। और मेरे वो जो फादर थे, वो कहता है मैं उनके ऊपर नजर डाला तो सब हंस रहे थे जब फादर ने उनको पूछा। तो ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमें सब कुछ कब्र में, कब्र खाली अमीर हो या करोड़पति हो, सबको कब्र में जाना है। हालेलुया। आपको नंगा भी अंदर डालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। फिर भी लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। देखो कभी कभी हम सोचते नहीं है ना। अभी थोड़े पब्लिक सोचने लगे हैं कि वो पैसे ना मैं गरीब को दे सकता हूँ, है ना। बहुत से लोग अभी ऐसे करते हैं, सादे कपड़े में नीचे डालते हैं, वो 30-40 हजार में किसी को गरीब को दे दूं। आमीन। ये अपना अपना निर्णय है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ। आमीन। मैं बोलता है पास्टर ने बोला, है ना, ऐसा नहीं बोला, ये आपका निर्णय है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम किधर वेस्ट कर रहे हैं, किधर हम बिना सोच के रीति रिवाज में चलते हैं। आमीन। तो ऐसी घटना है। तो यीशु मसीह आने वाला है संतों के लिए, है ना, और वो स्वयं मरे हुए लोगों को ऊपर लेके जाएगा। और देखो ये कितनी सीक्रेट बड़ी बात है ना, इट्स अ मिस्ट्री। अब सोचो कि एरोप्लेन क्रैश में कोई मर गया है, किसी को बॉडी नहीं मिली है, वो भी व्यक्ति ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। और रेजरेक्टेड बॉडी वापस आने वाला है ना। तो हम भले ही रोते हैं जाते समय, लेकिन वो व्यक्ति यीशु के साथ ऊपर रहने वाला है। हालेलुया। तो रैप्चर, क्राइस्ट हिमसेल्फ विल गैदर द सेंट्स, है ना। और दूसरे आगमन में द एंजल्स विल गैदर द इलेक्ट। जब प्रभु धरती पर आएगा, मैथ्यू 24:31, जब प्रभु धरती पर आएगा 7 साल के बाद, स्वर्गदूत आके चुने हुए लोगों को लेंगे। Matthew 24:31, and he will send forth his angels with a great trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of the sky to the other. ये कौन लोग हैं दूसरे आगमन में जो 7 साल में प्रभु को स्वीकार किया? हालेलुया।
लेकिन वो 7 साल के लिए ठहरो मत, वो 7 साल बहुत खतरनाक है, कत्ल किया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए स्वर्गदूत लेकर जाएंगे दूसरे आगमन में। हालेलुया, है ना। और वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसे चुने हुए लोग, ये दूसरे आगमन में उन लोगों को जो 7 साल के क्लैश में प्रभु को स्वीकारा। लेकिन वो 7 साल के क्लैश में प्रभु को स्वीकारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको बांध दिया जाएगा, शैतान का राज चलने वाला है। हालेलुया। इसलिए लोग चाहते हैं कि शरीर प्राण आत्मा हम यीशु के साथ ऊपर जाए। आमीन। पॉइंट नंबर 5, मैं एक पॉइंट लेके बंद करता हूं, नहीं तो अगली बार चालू रखेंगे इसको, नहीं तो सर के ऊपर जाएगा, ज्यादा सिखाएंगे। आपको समझ में आया सब? हालेलुया। रैप्चर एक चीज है, सेकंड कमिंग एक चीज है। इतना याद रखना है कि रैप्चर इज गोइंग अप, सेकंड कमिंग इज कमिंग डाउन। हालेलुया। रैप्चर में यीशु मसीह ऊपर लेके जा रहा है, यीशु नीचे नहीं आने वाला है। सेकंड कमिंग में यीशु अपने साथ आने वाला है। हालेलुया। तो रैप्चर में हम ऊपर जाने वाले हैं, मरे हुए लोग भी ऊपर जाने वाले हैं और रेजरेक्टेड बॉडी होगी। आमीन। तो पॉइंट नंबर 5 मुझे लगता है यहीं पर हम रोकते हैं। अगली बार मैं बाकी के पॉइंट लेता हूं, नहीं तो वो लंबा चला जाएगा। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। तो सारांश में बता सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, द चर्च विल मीट क्राइस्ट इन द एयर। कलीसिया हवा में मिलेगी। दूसरे आगमन में कलीसिया यीशु के साथ नीचे आएगी। पॉइंट नंबर 2, रूपांतर में कलीसिया को स्वर्ग लिया जाएगा। और पॉइंट नंबर 2, दूसरे आगमन में कलीसिया धरती पर आएगी स्वर्ग से। पॉइंट नंबर 3, रूपांतर में यीशु मसीह अपने संतों के लिए आएगा। और दूसरे आगमन में 3 पॉइंट में यीशु मसीह संतों के साथ नीचे आएगा। पॉइंट नंबर 4, क्राइस्ट हिमसेल्फ विल गैदर। 4 यानी प्रभु यीशु स्वयं संतों को लेने आ रहा है रूपांतर में। और 4 में दूसरे आगमन में स्वर्गदूत नीचे आएंगे जो लोग यीशु को स्वीकारे। आमीन। तो 5 से 8 अगली बार हम पढ़ाएंगे। हालेलुया। तो बाजू वाले को बोलो, रूपांतर, दूसरा आगमन, रैप्चर, सेकंड कमिंग, दोनों अलग चीज है। बोलो, रैप्चर आई एम गोइंग अप, सेकंड कमिंग आई एम कमिंग डाउन। हालेलुया। बोलो, रूपांतर मैं ऊपर जाता हूं और दूसरे आगमन में यीशु के साथ नीचे आता हूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। हम प्रार्थना करेंगे, मेरे पीछे बोलो, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हे प्रभु, मुझे थेसलोनियों के अनुसार एक पवित्र जीवन जीने का मेरी मदद कर प्रभु। मुझे अनुग्रह दे प्रभु कि मैं मेरे शरीर और प्राण और आत्मा को यीशु के आने तक निर्दोष बनाए रखूं। प्रभु मेरी मदद कर कि मेरे शरीर, प्राण और आत्मा को बिना निर्दोष, बिना कोई पाप के, कलंक के रख सकूं। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर और लाखों आत्माओं को मुझे दे। हे पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई कर और लाखों आत्माओं को मुझे दे, यीशु के नाम में, आमीन।